फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हिमांशु के साथ आज हमारी जब बात हो रही थी तो हमने एक प्रोग्राम बेसिकली पिछले कुछ दिन पहले एक ये डिसाइड किया था, और आप लोगों ने सब लोगों ने ये देखा होगा कि आप जब हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे टेरिटरी ऑफिस में आते हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने एक डिस्प्ले किया हुआ है कि वहाँ जहाँ पे हिमांशु जी और मिसेस हिमांशु की फोटो है जो हमारी डीलर भी हैं, तो वहाँ पे हमने इनकी टीम के साथ एक फोटो लगाई है और ये लिखा हुआ है कि ही इज अवर क्राउन ऑफ द टेरिटरी, नॉट ओनली द क्राउन ऑफ द टेरिटरी बट क्राउन ऑफ द कंट्री, इन फैक्ट फॉर बीपीसीएल फॉर दैट मैटर। तो उसके नीचे एक लाइन लिखी है जिसमें हमने ये कहा है कि वी आर हियर टू क्रिएट मोर CNLs इन दिस टेरिटरी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने वो लाइन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारा एंडीवर हमेशा ये रहता है कि हम एक से अनेक CNLs बनाएं इस टीम में, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज एक मॉर्निंग में बात की कि एवरी सैटरडे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, होपफुली एवरी सैटरडे, और वो होगा CNL ऑटोमोबाइल पे, जहां पे हिमांशु जी अच्छी प्रैक्टिसेस एक अच्छे बिजनेस के लिए या एक अच्छे पेट्रोल पंप के लिए जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उनके बारे में जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे नए पेट्रोल पंप्स हैं जो पिछले कुछ सालों में कमीशन हुए, और मुझे लगता है कि शायद उनकी हैंड होल्डिंग वैसी नहीं हो पाई होगी जिस तरह से होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग भी शायद उनको उस तरह से हैंड होल्ड नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं उनकी हैंड होल्डिंग करूंगा तो बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं बिजनेस की वो छूट जाएंगी, क्योंकि मैं वहां पे उस ग्राउंड के ऊपर बैठ के मैं फाइट नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर बैठ के कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है, कई बार कस्टमर की बातों को किस तरह से सुनकर अनसुना किया जाता है, या फिर उसको सुनकर उसके ऊपर काम करके उसको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये बात करेंगे, लेकिन आज ही करेंगे बिफोर वी वाइंड अप, क्योंकि जो हमारा फ्लो है वो बनेगा नहीं आज की मीटिंग का। हम लोग जाने से पहले लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर जरूर बात करेंगे और अच्छी करेंगे। लेकिन जो आज यहाँ पर मिलने का हमारा पर्पस है वो ये है कि प्रोफेशनली हम लोग एक दूसरे को जाने। जिस टीम का हम लोग हिस्सा हैं, वहां पे एक दूसरे मेंबर्स को जान के इस टीम के साथ हम लोग आगे बढ़े जिसका हम लोग हिस्सा हैं, और जिसका नाम है मेरिट रिटेल टेरिटरी। मेरिट रिटेल टेरिटरी, जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम में जो मेरी अपनी जो मान्यताएं हैं वो ये है कि टीम बनती है 4 लफ्जों से। टीम बनती है 4 लफ्जों से, TEAM, टीम। तो मैं हमेशा टीम को ये कहता हूं कि टी मतलब क्या? टी मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल अगर हम लोग टर्म्स में बात करें तो इट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन एवरी, ई मतलब एवरी, एवरी, और फिर इसके बाद ए आता है, ए कहता है एक्ट। एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन। ए मतलब एक्शन, और फिर आता है एम मतलब मेंबर। इस टीम का हर एक मेंबर
तो हर एक टीम के मेंबर में हम लोग ये चाहते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक हमारे प्रोफेशनल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग हो। अगर हमको इस टीम का मेंबर बनके रहना है तो हमको इंटीग्रल होना होगा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों ने इंटीग्रल करना सीखा होगा और डेरिवेटिव्स भी सीखे होंगे। यस और नो बोलिए। जहां पे हम लोग एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं और वहीं पे हम लोग डिवाइड भी हो जाते हैं। लेकिन एक टीम की सबसे जो खास कड़ी ध्यान रखने वाली होती है वो होती है उसका आपस में जुड़ के रहना, उसका आपस में जुड़ के रहना। और इसमें हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं क्योंकि इंटीग्रल पार्ट होने का मतलब है जुड़ के रहना। सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मींस ये जो टेरिटरी है इसके अंदर हमको जुड़ के रहना है। और दूसरा इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम, ये इंटीग्रिटी है हमारी ईमानदारी, हमारे अंदर की सत्यता, हमारे अंदर की पवित्रता। जब तक हमारे अंदर सत्यता, पवित्रता और जुड़ने की भावना नहीं होगी, हम लोग किसी भी टीम के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम लोग इस टीम के अंदर एकजुटता की नींव नहीं डालते हैं तब तक हमारी टीम की शुरुआत ही नहीं हो पाती है ढंग से। आज हम लोग जब यहां पर आए, इकट्ठा हुए, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि टीम के अंदर टीम्स बन गई। कोई कह सकता है कि कैसे बनी वो टीम्स? मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सहारनपुर की एक टीम बन गई, बिजनौर की एक टीम बन गई, गाजियाबाद की एक बन गई और मेरठ की एक टीम बन गई और अपने अपने टेबल सबने संभाल लिए। टीम के अंदर अगर टीम होगी तो क्या उसके अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी? यस और नो? एक आवाज में नो। नो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोग अब जब अपने अपने टेबल्स खाली करेंगे तो हम एक टीम की तरह रहेंगे, अलग अलग सेल्स एरियाज की तरह नहीं रहेंगे। हम मेरे टेरिटरी की तरह रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? सेल्स ऑफिसर्स आप लोग इस चीज को इंश्योर करोगे, ठीक है? सो मैं जब एक्ट की बात करता हूं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन एवरी एक्ट, मतलब हमारा हर एक एक्ट जो हो, जब इंटीग्रिटी की मैं बात करता हूं तो आप लोग जो भी मुझसे मिलते हैं या मेरे ऑफिस में या मेरे बाहर के व्यवहार में, मैं आप सब लोगों से एक चीज कहता हूं हमेशा, जो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी की होगी और उसको एक्शन में देखा भी होगा कि हम अंदर और बाहर एक ही हैं। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम जो अंदर हैं वो बाहर हैं, जो बाहर हैं वो अंदर हैं। ये इस टीम की जो बेसिक कोर वैल्यू है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों के काम हमारे यहाँ पे हो सकते हैं तो हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। देर है पर अंधेर नहीं है। देर जरूर हो जाएगी पर अंधेरा नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। तो जब हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हम लोग इस मनसा वाचा कर्मणा, जिसका हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन है, हम उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं और वो हमारी एक्शंस में आ जाता है। क्योंकि जब हम लोग मनसा और वाचा की बात